अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। कौमी गीत वंदे मातरम की 150 बरस की तकमील। दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर में भी प्रोग्राम्स का इनेकाद। मोदी ने डाक टिकट, सिक्का और वेब पोर्टल किया लॉन्च। जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम से मुताल्लिक़ा तकरीबात से वज़ीर आला ने अपनी हुकूमत को करार दिया लाताल्लुक़। स्कूल्स में वंदे मातरम प्रोग्राम्स के इनेकाद से किया इनकार। कहा, बाहर वाले ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में भाजपा की जानिब से वंदे मातरम तकारीब का जोर और शोर से एहतमाम। वज़ीर आला के बयान और मुखालिफत को किया सख्ती से रद्द। मेराज मलिक के मुकदमे की अदालत में समाअत 20 नवंबर को होगी। इंजीनियर रशीद को कोई राहत नहीं। जमानत की अर्जी पर जजों के फैसले मुनक़सम। गांदरबल में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। जाली सिम कार्ड्स की फरोख्त के खिलाफ की गई छापामार कार्रवाई। और पुलवामा में पेश आया अलमनाक सड़क हादसा। 7 साला बच्ची हुई जाँ बहक। आज मुल्क में कौमी गीत वंदे मातरम की तहरीर किए जाने के 150 बरस की तकमील पर सरकारी सतह पर प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में वंदे मातरम की 150 बरस की तकमील पर डाक टिकट, सिक्का जारी किया और साथ ही वंदे मातरम से मौसूम एक सरकारी वेब पोर्टल की भी लॉन्चिंग अमल में लाई। इस प्रोग्राम को मुखातब करते हुए मोदी ने वंदे मातरम को महातंत्र कहा। ख्याल रहे, मरकजी हुकूमत ने वंदे मातरम के 150 बरस की तकमील पर साल भर मुल्क में मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाने का ऐलान किया है। मोदी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में कौमी गीत वंदे मातरम ने सारी कौम में एक जोश पैदा किया था, लेकिन 1937 में इस गीत के अहम हिस्सों को हज़फ किया गया। मोदी ने बगैर नाम लिए कहा कि वंदे मातरम को तोड़ने वाली तफरीका अंगेज सोच आज भी मुल्क के लिए एक चैलेंज है। वज़ीर आज कोलगाम के मिनी सेक्रेटरीट पुलवामा के बशमोल दीगर अजला में सरकारी सतह पर प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान दिल्ली से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से डाक टिकट, सिक्का और वेब पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब की लाइव नशरियात का मुशाहिदा भी करवाया गया। आज 7 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महा उत्सव मना रहे हैं। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा। कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा से भर देगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन और डाक टिकट भी जारी किए गए। मैं देश के लक्षावधि महापुरुषों को, मां भारती के संतानों को वंदे मातरम इस मंत्र के लिए जीवन खपाने के लिए आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। देश के जो राष्ट्रीय हमारा सॉन्ग है, राष्ट्रीय गान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की आज शताब्दी हमारे देश भर का बच्चा बच्चा मना रहा है, जिसका फॉर्मल इनॉग्रेशन आज देश की राजधानी नई दिल्ली से हमारे आदरणीय प्राइम
इसी दौरान जम्मू में आज एलजी जम्मू कश्मीर की सरबराही में वंदे मातरम के 150 बरस की तकमील पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कौमी गीत से मुताल्लिक़ तारीखी मनाजिर की तस्वीरी नुमाइश भी यहाँ पर अमल में लाई गई। जम्मू में वाक़े अभिनव थिएटर में आज कौमी गीत डॉल्बी साउंड में लगाया गया। एलजी समेत दीगर शुरका ने खड़े होकर गीत की समाअत की और वतन के तईं जज्बा मोहब्बत, वफा और इसकी तामीर व तरक्की के लिए अपने अहद व पैमा की तजदीद की। इस मौके पर बीजेपी लीडरान, सीनियर पुलिस व सिविल महकमे जात के अहदेदारान मौजूद रहे। इस मौके पर रिवायती हिंदुस्तानी रक्स व मौसीकी प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। सियासीकरण है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट, ऊपर वाले पे यकीन करना, रिलीजन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। ये एक एंथुसियाज्म, एक देश की हुब्बुल वतनी के लिए जज्बा, देश के लिए मर मिटने का सभी भारतीयों में एक जज्बा अंग्रेज़ों के खिलाफ इसने बहुत काम करा है। ये हमारा नेशनल एंथम है, हमें इसका रिगार्ड करना चाहिए जन घन मन के बराबर। और इसने आज हम आज़ाद नहीं होते अगर इस तरह का नेशनल एंथम हर भारतीय के, हिंदुस्तानी के ज़बान पे नहीं होता तो आज हम अंग्रेज़ों से अभी आज़ाद तो कोई ना कोई जो ये सियासीकरण करते हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं। इससे किसी भी मज़हब का रिलीजन, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सनातन हो, इसका कोई ये उसके खिलाफ नहीं है। सर, एक और 50 सीटों का आवंटन हुआ जिसमें 42 है एक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय की, उस पर यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, मैंने भी अखबार के माध्यम से सुना है, मुझे ज़्यादा इसका इल्म नहीं है। अलबत्ता ये है कि आप लोगों के माध्यम से सुना है कि मैरिट्स पे हुआ है, लेकिन ये है कि जिस रीजन में इदारा हो जहाँ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने स्कूल्स में वंदे मातरम पढ़ने को उन्होंने इससे इनकार किया। वहीं उन्होंने पीडीपी और बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीडीपी का इत्तेहाद आज भी बरकरार है। ये दो अलग-अलग उनके बयानात सामने आए। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने स्कूलों में वंदे मातरम की तक़रीबात के इनेकाद से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह के उमूर में बैरूनी मुदाखलत नाकाबिल क़बूल है। जम्मू कश्मीर में सरकारी सतह पर वंदे मातरम प्रोग्राम्स के इनेकाद से उन्होंने एनसी हुकूमत की लाताल्लुक़ी का भी इज़हार किया। उमर अब्दुल्ला ने आज बडगाम में एनसी के इंतखाबी उम्मीदवार के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई, जलसे आम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वंदे मातरम के 150 बरस की तकमील से मुताल्लिक़ पूछे जाने वाले सवालात पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। स्कूल्स में वंदे मातरम से मुताल्लिक़ा तक़ारीब के मामले पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह फ़ैसला ना तो जम्मू कश्मीर काबीना का है और ना ही वज़ीर तालीम ने इस पर दस्तखत किए हैं। हमें यह हक़ हासिल है कि हमारे स्कूल्स में क्या होना चाहिए, इस बारे में बाहर से कोई हुक्म नहीं होना चाहिए। वाज़ेह है 30 अक्टूबर को महकमे सक़ाफ़त की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें हिदायत जारी की गई कि जम्मू कश्मीर के स्कूल्स में वंदे मातरम की 150 बरस की तकमील पर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएँ। वज़ीर मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर ने इस हुक्मनामे को ज़बरदस्ती करार दिया और इसकी वापसी की मांग की है। मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को इस्लामी अक़ायद के यकसर खिलाफ करार दिया है। वाज़ेह वंदे मातरम अगरचे कौमी गीत है, लेकिन वहीं मुस्लिम मजहबी रहनुमा इसको मजहबी अक़ायद के मग़ायर करार देते हैं, जिसके तहत ये गीत मुल्क में मुतनाज़ा भी है। लेकिन मेरी कभी ये मंशा नहीं, कभी मेरा ये इरादा नहीं था, लेकिन मेरी कभी ये मंशा नहीं, कभी मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं आपको नजरअंदाज करूं। लगातार पिछले 1 साल से बडगाम के साथ जितना हम इंसाफ कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। मैंने अपने एडवाइजर को भेजा, कई चक्कर उसने लगाए, कोई ऐसा उम्मीदवार दोनों असेंबली हलकों में उतारे और इंशाल्लाह दोनों सीटों पे हमें लगता है कि माहौल हमारे हक में है। अब आखिरी 2-3 दिन रह गए हैं, थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी ताकि जहां तक हम फिलहाल नहीं पहुंचे हैं उन वोटरों तक भी हम पहुंचे
और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो है वोट डालने के लिए हम तैयार करें। राहुल साहब इस कैंपेनिंग में होना चाहिए ताकि आपका कैंडिडेट और मजबूत हो जाए। हमने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है। जो अपनी मर्जी से आके कैंपेन करना चाहता है वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। ठीक है ना, मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन आगे जाके जब हमारी कामयाबी होगी तो जिन लोगों ने इस कामयाबी में हमारा साथ नहीं दिया वो फिर हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। उमर साहब जैसे आप लगातार कह रहे हैं आपको मजबूर किया गया बड़गाम में, किसने कौन सा मजबूर किया? मैंने कहा ना, एक दिन मैं सारा आपके सामने रखूंगा। उमर साहब जैसे मैं जवाब पहले दिन से मैंने अपने साथियों से और बिलखसूस उस वक्त बड़गाम के साथी से ये कहा था कि मुझे 2 सीटों से लड़ना नहीं है, लेकिन आज मौजू वक्त नहीं है कि मैं तमाम हकीकत जो है वो आपके सामने रखूं। एक दिन आएगा सारी बातें आपके सामने रखी जाएंगी। सुनिए, मीटर लगाना ना लगाना वो लोग अपना फैसला करें, लेकिन जैसे मैं लगातार कहता रहा, हमने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी बिना मीटर लगाए। इस वादे को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस बहुत बड़े फैसले में शामिल नहीं होना चाहते हो मत लगाइए मीटर, लेकिन कल को जब 200 यूनिट मुफ्त बिजली हम फराहम करना शुरू करेंगे और आपके घर में मीटर नहीं होगा और आपको इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए फिर आप उन लोगों को कसूरवार ठहराइए जो इन मीटरों पे सियासत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ यहाँ लोगों को बेचने के लिए है नहीं। उन्होंने धोखे और झूठ के अलावा यहाँ लोगों को कुछ नहीं दिया। हम लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, राहत पहुंचाने का ये एक जरिया है। अब लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये लोगों तक है। वंदे मातरम को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई, कल रिलीजियस बॉडीज ने भी आपसे अपील की। ये फैसला काबिना के जरिए नहीं हुआ है, ना एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का कहीं पे इस फैसले पे दस्तखत है। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं से इन मामलों में डिक्टेशन नहीं आना चाहिए। बीजेपी की जानिब से आज जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर वंदे मातरम की 150 बरस की तकमील पर प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। जम्मू में आज बीजेपी के सदर दफ्तर पर एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के साबिक़ सरबरा रविंदर रैना, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, अल्ताफ़ ठाकुर के बशमूल दीगर लीडरान ने शिरकत की। वंदे मातरम से मुतालिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान और उसकी मुखालिफत की बीजेपी लीडरान ने सख्त मज़म्मत की। है जो हमारा मादरे वतन है, जिससे हम बेपनाह मोहब्बत की तराने को हिंदुस्तान का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, उनको आज 150 साल पूरे हो रहे हैं। पहली मर्तबा 7 नवंबर 1875 को बंगाल के एक न्यूज़पेपर में वंदे मातरम लिखा गया था और उसको आज 150 साल पूरे होने पर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक
और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में हुब्बल वतनी के जज्बे से, देशभक्ति के जज्बे से 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने नेशनल सॉन्ग को गा रहे हैं, अपने उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं जो मुल्क की आज़ादी के लिए, जंगे आज़ादी के उस दौर में कुर्बान हो गए। वंदे मातरम, जिसका मतलब है अपने मादरे वतन को सलाम करना, वंदे मातरम जिसका मीनिंग है अपनी सरजमी को सलूट करना, सलाम करना, और अपनी मातृभूमि, अपनी सरजमी के लिए हर एक हिंदुस्तानी जो कौमी तराने हैं, नेशनल सॉन्ग हैं, इनके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी को अपने मुल्क से मोहब्बत है। नबी रहमत साहब फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में हुब्बल वतनी का जज्बा होना चाहिए। तो AR रहमान साहब ने वो गीत लिखा और गाया, माँ तुझे सलाम वंदे मातरम। वो नवंबर को 1875 को ये पहली बार बंग दर्शन नाम का एक अखबार छपता था बंगाल में, जिसमें ये छपा, और इसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे जिन्होंने इसको लिखा था। आज के दिन उन्होंने इसको अखबार में छपवाया था, इसलिए आज का दिन इसकी हम 150वीं सालगिरह ऐसा मनाते हैं। ये 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया है, और ये गीत ऐसा है जो 19 हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी को देखकर लोग दरवाजे बंद करते थे, हमारा नाम सुनकर डर जाते थे, लेकिन आज हमको वो चाय पिलाते, वो कहते चाय न पियो दूध पियो भाई साहब, दूध और केसर। नगरोटा और बडगाम के 11 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। दोनों ही असम्बली हल्का जात में इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं। इसी दौरान हल्का असम्बली नगरोटा से NC उम्मीदवार शमीम बेगम ने अपने यकीन का इजहार किया कि लोग NC पर एतमाद करते हुए इन्हें कामयाबी से हमकिनार करेंगे। इसी दौरान BJP की इंतखाबी उम्मीदवार दिव्यानी राणा ने भी अपनी जीत का यकीन जाहिर किया। सारे कैंडिडेट अपनी अपनी जगह जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और हम भी उसी तरीके से अपने फील्ड में लोगों के बीच में हैं, और लोगों का अच्छा रिस्पांस है, और हमें उम्मीद है कि लोग हम पे भरोसा जिताएंगे, और हमारी सरकार पे ऑलरेडी लोग भरोसा कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने अच्छे काम किए हैं, और अभी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के साथ खड़े हैं, और फैसला इंशाल्लाह अच्छा होगा। देखिए, मैं तो एक लोगों से जो जुड़ी हुई हूँ, और लोगों का जो काम है जो एरिया में, जैसे रोड कनेक्टिविटी है, बिजली, पानी, लोगों की सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो यही हैं, बिजली, पानी और सड़क, और उसके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, और हर एक चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और मैंने लोगों को यकीन दिलाया है कि अगर वो यहाँ से मुझे चुन के असेंबली में भेजते हैं, मैं उनके लिए बेहतर जो काम है वो करूँगी, और बेहतर डेवलपमेंट अपने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की कराऊँगी। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की 49 पंचायतें हैं। हर पंचायत का अपना एक यूनिक टोपोग्राफी है, यूनिक चैलेंज है, और हमारी ये कोशिश रही है कि पिछले 11 महीने में हर पंचायत हमने घूमा है, हर गांव हमने घूमा है, और हमने आइडेंटिफाई किया है कि उस जगह का क्या स्ट्रेंथ है। बाढ़ वाली परिस्थितियों के बाद काफ़ी सारे यूनिक चैलेंजेस इमर्ज हुए हैं, खासतौर पर एक नेचुरल डिज़ास्टर के बाद जो चैलेंजेस इमर्ज होते हैं। हमें उम्मीद है कि कोड ऑफ कंडक्ट जब एक बारी लिफ्ट होता है तो बढ़ चढ़कर जिस तरह से काम पहले रेस्टोरेटिव चल रहा था वो उसी गति से और भी तेज़ चलेगा, और जो भी चैलेंजेस इमर्ज हुए हैं एक बाढ़ वाली परिस्थिति के बाद उनको एड्रेस भी किया जाएगा, और कम्युनिटीज़ के और भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका भी जायज़ा लेके उनका भी आगे जो है समस्या का जो है समाधान किया जाएगा। को कोई कैंडिडेट या कोई पार्टी चैलेंज लगती है इन इलेक्शन में? मुझे ये लगता है कि जब हम किसी भी सफ़र पे उतरते हैं, और ये मैं खासतौर पर सारे युवाओं को कहूँ। श्रीनगर में आज BSF की जानिब से वंदे मातरम के 150 बरस की तकमील के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब का इनेकाद FTR कश्मीर हेडक्वार्टर्स में अमल में आया। BSF के इंस्पेक्टर जनरल अशोक यादव के बशमूल दीगर ने शिरकत की।
एमएलए मेराज मलिक की गिरफ्तारी क़ैदोबंद और सख्त दफ़ा लगाए जाने के खिलाफ किए जाने वाले यानी दफ़ात को चैलेंज की जाने वाली दरख्वास्त अदालत में जो है 20 नवंबर को इस पर समाअत होगी। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली मेराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत के मामले की हतमी समाअत 20 नवंबर को मुकर्रर की गई है। मेराज मलिक को माह सितंबर में PSA के तहत हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद मेराज मलिक कठुआ जेल में मुंतकिल किए गए। अदालत अब इनकी हिरासत की कानूनी हैसियत और बुनियादी मामलात का जायज़ा लेगी, जो सियासी और इंसानी हुकूक़ के हलकों में काफ़ी यानी इस हवाले से बहस जारी है। इंजीनियर रशीद को फ़िलहाल कोई यानी राहत नहीं मिल पाई है। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमा के रोज़ जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लियामान इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त पर यानी मुनक़सम फ़ैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में शिरकत के लिए सफरी अखराजात के हुक्म में तरमीम की इस्तदा की थी। अदालत ने इन्हें जेल में कैद रहते हुए तकरीबन 4 लाख रुपए जमा कराने की हिदायत दी थी। जस्टिस विवेक चौधरी ने इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जबकि जस्टिस अनूप जयराम भिवानी ने इसे मंजूर कर लिया। दोनों जजों ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस मामले में एक राय पर नहीं पहुंच सके, हमने अलहदा फैसले तहरीर किए हैं। मामला चीफ जस्टिस के सामने मुनासिब कार्रवाई के लिए पेश किया जाएगा। जस्टिस चौधरी ने मजीद कहा कि जस्टिस भिवानी ने दरख्वास्त मंजूर कर ली है, जबकि वो इसे मुस्तरद करते हैं। अनंतनाग में वंदे मातरम के 150 बरस की तकमील पर सरकारी सतह पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद के बशमूल दीगर ने शिरकत की। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसके आज 150 साल हो गए। उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे देश की तरह ज़िला अनंतनाग में भी फंक्शन हुआ। इसको नेशनल लेवल पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने प्रेजाइड किया और यूटी लेवल पे ऑनरेबल LG सर ने प्रेजाइड किया। ये 4 फेजेस में ये सेलिब्रेशन चलेंगी पूरी साल। पहला फेज आज से 14 नवंबर तक होगा। उसमें कॉलेजेस और जो स्कूल्स है, हायर सेकेंडरीज है, उनमें प्रोग्राम्स होंगे, डिबेट्स होंगे, क्विज़ होंगे, जिसमें जो हमारे राष्ट्रीय गान ने जो रोल प्ले किया है आज़ादी में, उसको दिखाया जाएगा, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ज़िला अनंतनाग खासकर यहाँ का नौजवान तबका इन सेलिब्रेशंस में प्रेरणा लेगा, इंस्पिरेशन लेगा और जिस शिद्दत और जिस हुब्बुल वतनी के जज्बे से वंदे। पुलवामा के काकापुरा में एक 7 साला बच्ची सड़क हादसे में जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक 7 साला बच्ची अपने घर के करीब काकापुरा में, जिसकी शनाख्त अरीबा दुख्तर नज़ीर अहमद बट से की गई है, वो सड़क अबूर कर रही थी कि एक मोटरसाइकिल से मुबैना तौर पर टक्कर के नतीजे में शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर्स ने लड़की को मुर्दा करार दिया। पुलिस ने ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। खिदमात पर मुस्तकिल करने और दीगर मुतालबात की यकसुई के लिए आज दूसरे दिन भी खिदमत सेंटर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आज आपने यहाँ पर मतलब एक पीसफुल प्रदर्शन रखा था कि जो यहाँ पर आज वंदे मातरम प्रदर्शन नहीं था, आज रिमाइंडर था। प्रदर्शन तो इसके बाद कर रहे हैं। अच्छा। दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर। हम देखिए, मैं अभी आपको फिर से बोलता हूँ कि अभी हमने प्रोटेस्ट नहीं किया है। दिस इज जस्ट ए रिमाइंडर, क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट करने पे आएंगे तो उसका जो होता है ना, वो अलग ही माहौल होता है। वी आर प्रोफेशनल। हाँ, अभी हम बैठे हैं जस्ट टू मेक द रिमाइंडर देम कि जो आप लोगों ने वादे किए हैं, क्योंकि इससे पहले उनके पास बहुत सारे बहाने होते थे कि सरकार नहीं है, उससे पहले कोविड का उन्होंने बोला, उससे पहले कुछ और का बोला, उसके बाद जंग का माहौल था। नाउ वी हैव अ पीसफुल J&K स्टेट नाउ दिस टाइम। और दरबार में भी हो गया, सब पीसफुली चल रहा है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। जम्मू में भी बहुत अच्छा वो
चल रहा है अभी माहौल। और अभी दरबार में भी सीएम साहब भी इधर आ गए और सारी सरकार अब शिफ्ट होकर आएगी जम्मू डिवीज़न में। तो हम बिलीव करते हैं कि जो हमारा मुद्दा है वो इन्हीं दिनों में उठाया जाएगा। और जो उन्होंने वादे भी किया है, क्योंकि हम पिछली बार उमर अब्दुल्ला सरकार से भी मिले थे, हम अपोजिशन से भी मिले थे, जितने भी हैं, चाहे जिन्होंने MLA जो बने हैं, जो नहीं भी बने, जिन्होंने जीता है, जिन्होंने हारा है, सबसे मिले। और सबका एक ही था कि नहीं, आप लोगों का जो है 2009 से बहुत होता है, क्योंकि वनवास 14 साल का होता है। नाउ वी आर कमिंग इनटू 17th ईयर। तो अब उन्होंने कहा कि इस बार आपकी सुनवाई होगी और आप लोगों का जो मसला है वो वंस फॉर ऑल हल किया जाएगा। वी बिलीव जो आने वाला हमारा समय है, आने वाला न्यू ईयर है, उससे पहले हमारा मसला हल किया जाएगा। और जब पूरा देश न्यू ईयर और सिम कार्ड की फ़रोख्त के हवाले से कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छानबीन की कार्रवाइयाँ जारी है। गांदरबल, खीर भवानी, सफ़ापुरा, लारगुंड और पोस्ट शादीपुरा में वाक़े सिम जो फ़रोख्त करने वाली दुकानात हैं, यहाँ पर पुलिस की जानिब से खुसूसी छापे मारे गए और इस बात की जांच पड़ताल की गई कि शनाख्त वग़ैरह किस तरह से ली जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया गया कि सिम कार्ड्स का गलत इस्तेमाल न हो। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। कौमी गीत वंदे मातरम की 150 बरस की तकमील, दहली समेत जम्मू कश्मीर में भी प्रोग्राम्स का इनेकाद। मोदी ने डाक टिकट, सिक्का और वेब पोर्टल किया लॉन्च। जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम से मुताल्लिक़ा तक़रीबात से वज़ीर आला ने अपनी हुकूमत को करार दिया लाताल्लुक़। स्कूल्स में वंदे मातरम प्रोग्राम्स के इनेकाद से किया इनकार, कहा बाहर वाले ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में भाजपा की जानिब से वंदे मातरम तक़ारीब का ज़ोर और शोर से किया गया एहतमाम। वज़ीर आला के बयान और मुखालिफत को किया गया सख्ती से रद्द। मेराज मलिक के मुकदमे की अदालत में समाअत 20 नवंबर को होगी। इंजीनियर रशीद को कोई राहत नहीं, जमानत की अर्जी पर जजों के फैसले मुनक़सम। गांदरबल में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, जाली सिम कार्ड्स की फरोख्त के खिलाफ की गई कार्रवाई। और पुलवामा में अलमनाक सड़क हादसा, 7 साला बच्ची हुई जा बहक। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।